दोस्तों गूगल कुछ तो करके मानेगा। मतलब अब उसने ठान लिया है कि मैं किंग था, किंग रहूंगा और मुझे कोई नहीं हिला सकता। अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए सुंदर पिच्चई साहब जो हथकंडे अपना रहे हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल हम सबको ले जा रहा है इस एआई रेस में। आप यकीन मानोगे, जैसे कि पहले गूगल था, उसका बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम था। जीमेल हम उसका यूज करते थे, एंड्रॉइड डिवाइस हम उसका यूज करते थे, ब्राउजर हम उसका यूज करते थे, मैप्स हम उसका यूज करते थे, ड्राइव हम उसका यूज करते थे। ऐसे ही तकरीबन 100 से ज्यादा सर्विसेज थे जो कि हम बाय डिफॉल्ट यूज करते थे और उस इकोसिस्टम के अंदर हम ऑलमोस्ट फंस जाते थे कि उससे बाहर निकलना कहीं ना कहीं हमें नामुमकिन सा लगता था। क्योंकि अब अगर मैं चाहूं भी तो गूगल के इस इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसका रीजन है गूगल की सीमलेस सर्विसेज जो कि मेरे बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। बट जब दुनिया एआई में कन्वर्ट हो रही है तो वो पुराने जितने भी एप्स, एप्लीकेशन, सर्विसेज गूगल की तरफ से हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट हो जाएंगे। ये गूगल को पता चल रहा है, तो इसलिए अब गूगल एआई में आके यहां पर इस तरीके से इकोसिस्टम बना रहा है कि अगर आप इसमें घुस गए तो आप इससे भी नहीं निकल पाओगे। अभी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा है ना कि गूगल किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी, मतलब नॉट इवन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब आपको करके दे रहा है। हमने ये भी देखा था गूगल एआई स्टूडियो में कैसे हम इमेजेस वगैरह बना पा रहे हैं, और ये भी देखा था कि गूगल किस तरीके से आपके चैट्स का रिप्लाई करके बिल्कुल बेहतरीन इस दुनिया के डेटा आपको लाके दे रहा है, और बैक टू बैक वो हर लीडर बोर्ड में टॉप रैंकिंग हासिल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है दोस्त क्या है कि गूगल अपने एआई बादशाहत को कायम रखने के लिए सारी चीजों को, यस सारी चीजों को फ्री रखे जा रहा है। मतलब आप इसके लिए कुछ भी पैसा मत दो, नथिंग। जहां चैट जीपीटी, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट आपको एआई यूज करने के लिए भर भर के चार्ज कर रहे हैं, वहीं गूगल आपको कह रहा है भाई फ्री में यूज करो। कब आपने गूगल की सर्विस यूज करने के लिए पैसे दिए हैं? क्या आपने कभी गूगल मैप्स को यूज करने का पैसा दिया है? कभी आपने जीमेल को यूज करने का पैसा दिया है? कभी आपने ड्राइव को यूज करने का पैसा दिया है? इनफैक्ट कि मोबाइल फोन के डिवाइसेस में जो एंड्रॉइड है, मतलब जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तक ओपन सोर्स है, फ्री है। कंपनीज उसको फ्री में डाउनलोड करती है अपने फोन के अंदर। तो गूगल जाना ही जाता था कि आप लोगों को फ्री में देके अपने इकोसिस्टम के अंदर वो इस कदर ले आएगा कि जब आपको उनके सर्विसेज को एक लेवल अप, अपग्रेड करना हो तब पैसे दो, वरना तब तक तो सारी चीजें फ्री में यूज करो। अब यही सेम पैतरा ये अपने एआई इकोसिस्टम में अपना रहा है, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं ना, वो एक और गेम है गूगल की तरफ से जो आपको जानना, समझना और सीख लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और एआई अपडेट के साथ, जहां पर आज आपको लर्निंग भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगा, जिसके बाद इस एआई रेस में आपको कोई पीछे करने वाला होगा ही नहीं। तो इसीलिए जल्दी से लाइक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन अप होता है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आप मेरे किसी भी अपडेट को मिस ना करो। मिस करना मतलब एआई रेस में पीछे हो जाना, जो कि आप नहीं चाहोगे ना। चाहोगे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। यस, अभी करो। कर लिया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज गूगल की तरफ से ऐसा कुछ क्या आ गया जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि गूगल की तरफ से एक बूट कैंप होने वाला है जेन एआई एक्सचेंज प्रोग्राम पे, जिसके लिए मुझे गूगल गुरुग्राम की तरफ से इनविटेशन मिला है ऑफिशियली उनके इस बूट कैंप को ज्वाइन करने के लिए, जहां पर बहुत बड़े बड़े एआई से रिलेटेड माइंड्स आएंगे, जिनसे हम अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और वो भी अपने इमेंस नॉलेज और एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करेंगे, जिससे हमें बहुत कुछ और जानने को मिलेगा एआई के बारे में। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं इस बूट कैंप का हिस्सा बनने के लिए। तो गाइस जल्दी से लिंक्डइन ओपन करो, मेरे प्रोफाइल पे आओ और इस पोस्ट को लाइक कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा इस पोस्ट में लाइक आएंगे तो मैं इस इवेंट के हर एक छोटे से डिटेल को आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो नॉलेज मैं वहां से लेके आ रहा हूं वो मैं सारा इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। बिलीव मी, एआई के इस दौड़ में बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं रहना है। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूं कि गूगल ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे इस बूट कैंप के लिए इन्विटेशन भेजा है, क्योंकि शायद उनको पता लग गया कि मैं एआई के इस रेस में काफी ज्यादा अपडेटेड रहता हूं और आप लोगों को भी अपडेटेड रखता हूं। सो डोंट मिस दिस चांस। जितना ज्यादा लाइक करोगे आप इस पोस्ट को, उतना मैं बेहतरीन कंटेंट आपको इस बूट कैंप से रिलेटेड बना के दूंगा। तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज गूगल ने अपना वीओ टूल लॉन्च कर दिया है फॉर पब्लिक। लेकिन हाँ, इसमें एक कैच है कि आपको डायरेक्टली इसका प्लेटफॉर्म वीडियो एफेक्ट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी वो हमारे कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है। बट इसको आप यूज कर सकते हो वर्टेक्स एआई में, क्योंकि गूगल का तरीका ऐसा चलता है कि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाता है और हर प्लेटफॉर्म में एक दूसरे चीज को इंटीग्रेट कर देता है। तो इसका मतलब अगर मैं गूगल VO2 को यूज करना चाहूं तो मैं इसके वर्टेक्स एआई में जाके भी इसको यूज कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता तो दूं कि VO2 क्या है। देखो, हम सबको पता है कि इस टाइम पे कंटेंट की एक इकोनॉमी चल रही है, कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को ही जनरेट किया जाता है, कंटेंट से ही कमाने के लिए, और कंटेंट को लगाया जाता है काम पे ताकि वो हमारे बिजनेस को और ग्रो करे। चाहे वो इंस्टाग्राम बोलो, यूट्यूब बोलो, टिकटॉक बोलो, हर चीज जो है वो कंटेंट के थ्रू ही इस टाइम पे कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, अपने ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शंस को बढ़ा रही है। तो अब एआई में इस चीज को खास ध्यान रखा गया है कि कंटेंट को एआई के थ्रू कैसे सीमलेसली बनाया जाए, हर कंपनी इस पे लग गई है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का सोरा है, चाइनीज कंपनी में हेल्यू है, क्लिंग है, ल्यूमा लैब्स है, रनवे एमएल है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको वीडियो क्लिप्स बनाने में हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं कहूंगा कि वीडियो क्लिप्स में ही हेल्प कर रहा है, बहुत सारे एआई टूल ऐसे हैं जो आपको ओरिजिनल ऑडियो क्लिप्स भी देते हैं, बहुत सारे एआई टूल ऐसे भी हैं जो कि आपको म्यूजिक देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बोलो या कोई भी सॉन्ग का म्यूजिक बोलो, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गूगल ने इन सारी चीजों का ठेका, पूरा कंटेंट बनाने का ठेका अकेले ले लिया है खुद के पास, कि आपको अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टूल को यूज नहीं करना है। आप सिंपल वर्टेक्स एआई का इस्तेमाल करो और ये सारी चीजें मुझसे मेरे प्लेटफॉर्म से ले लो। सो गाइस द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टुडे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गूगल का वर्टेक्स एआई स्टूडियो ओपन करके व्यू को इस्तेमाल करने का ट्राई करना शुरू कर दिया एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द डैशबोर्ड जहां पर आपको इसको यूज करना है। देखो ये इसका मीडिया स्टूडियो है और यहां पर आप देखो कि आप इससे क्या क्या करवा सकते हो। आप इससे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट कर सकते हो, इमेज टू इमेज जनरेट कर सकते हो, आप इससे सिंथेसाइज स्पीच जनरेट कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल साउंडिंग वॉइसेस जैसे कि इंसान बात कर रहे हो, जिसमें हिंदी तक अवेलेबल है, गुजराती अवेलेबल है, यू नेम्ड इट, एंड उस पे आपको एचडी वॉइसेस मिल जाएंगे। आप इसमें अपने प्रॉम्प्ट से म्यूजिक बना सकते हो 30 सेकंड तक का, आप इससे वीडियो क्लिप्स बना सकते हो और वो भी VO2 से। VO2 इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द टॉप नहीं बोलूंगा, लीडरशिप में ये नंबर 1 में आता होगा, क्लैरिटी में, हाई डेफिनेशन में और अपने प्रॉम्प्ट को बिल्कुल अबाइड करने में, कि जैसा आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो एग्जैक्टली वही वीडियो आ रहा है विदाउट एनी फ्लॉ और डिस्ट्रैक्शन इन द वीडियो। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, जो कि हमने आज तक नहीं देखी कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इनफैक्ट ये सारी चीजें अभी तक के लिए, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, गूगल ने इसको फ्री रखा है। आपको पता है सोरा आपसे $200 महीने का चार्ज करता है वीडियो बनाने के लिए। यस, $200 यहां पर मुझे फ्री में बनाने का मौका मिलेगा। चलो दोस्त एक बात बताता हूं, ये जितने भी एआई टूल है ना, ये कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं और फ्यूचर में आते भी रहेंगे, इतने आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इन सब टूल को आप बारी बारी कैसे चलाओगे या फिर इन टूल से इनका मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल कैसे निकालोगे? गाइज वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है ना, तो आप इस दुनिया के जितने भी एडवांस्ड एआई टूल आ जाए उसका फायदा आपको कभी होगा ही नहीं। आपको इन टूल्स को चलाने के लिए आनी चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही है जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बाकी ट्रेडिशनल जॉब्स या फिर ट्रेडिशनल तरीके के काम बिल्कुल ऑब्सोलेट होने वाले हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का वन ऑफ द गुड तरीका तो यह है कि आप YouTube में जाओ और वीडियो सर्च करना शुरू कर दो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। कौन कितना वीडियो दे रहा है, कौन सा वीडियो आपके काम का है, ये सब ढूंढ के आप अपना समय लगा के आराम से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही इजी वे में सीखना है विदाउट ये ढूंढा ढांडी करके, तो गाइज मैंने अपने पिछले 2.5 साल के एक्सपीरियंस से, अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एक्सपर्टी से एक ऐसा कोर्स बनाया आपके लिए जो कि वन रूफ है। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको मैं 17 लेक्चर्स दूंगा इजी टू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज में। इतना इजी होगा कि आपके घर में अगर कोई चौथी पास बच्चा भी है, उसे भी अगर वो 17 लेक्चर्स दिखा दोगे तो वो कल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना शुरू कर देगा और इस दुनिया के हर एआई टूल को वो कंट्रोल कर सकता है। तो आपको मैं एक स्कोप दे रहा हूं इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन करने का, एंड दैट इज ओनली इन 399 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तुरंत अभी के अभी बाय करो और आज इस कोर्स को देखना शुरू करो, आज ही फिनिश कर दो और कल से शुरू कर दो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करना। देखना 1 महीने के अंदर आप इतना बढ़िया प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे कि इसी बेसिस पे आप आराम से किसी भी कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हो। तो गाइज अभी के लिए कोर्स जो है 399 का है, बिकॉज मैंने अभी इसको अफोर्डेबल रखा है, बट कोर्स की डिमांड बढ़ रही है। मुझे एनीहाउ इस कोर्स को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनाना पड़ेगा जस्ट कुछ ही दिन के अंदर। तो चॉइस इज योर्स। क्या आप एक कॉमन मैन बनकर रहना चाहते हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के अपने सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो? दैट इज यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और एक ही छत के अंदर पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। वरना लोग हाथ पैर मार मार के वीडियो ढूंढते हैं यूट्यूब में, मिलता है नहीं मिलता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर बाद में पता लगता है मैंने तो कुछ नहीं सीखा। तो डोंट डू दैट मिस्टेक अगर आपको इजी तरीके से सीखना है तो आइए चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे ये काम करता है और कितना ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इमेज जनरेशन से, और ये रहे 2 इमेजेस जो इसने मुझे बना के दिए हैं रियल टाइम पे, और वो भी बहुत क्विक। यकीन मानो एग्जैक्टली जो इमेज मेरे माइंड में चल रहा था मैंने प्रॉम्प्ट में दिया, और इसका प्रॉम्प्ट एडहेरेंस इतना स्ट्रांग है कि एग्जैक्ट मेरे माइंड से निकाल के इस इमेज को यहां पर चिपका दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रॉम्प्ट क्या था एक बार जल्दी से देख लो। थोड़ा सा हाँ प्रॉम्प्ट लंबा था और डिटेल में था, बट उसी को ही तो चेक करना था मुझे
कि इसका प्रॉम्प्ट एडहेरेंस कितना स्ट्रांग है। तो जिसको भी प्रॉम्प्ट देखना है वो एक बार वीडियो को पॉज करे और प्रॉम्प्ट को यहां से देखना शुरू कर दे। लेकिन यकीन मानो इसने जो मुझे रिटर्न में दिया है ना, दैट इज व्हाट आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग। बट गाइज आज की डेट में इमेज तो कोई भी जनरेट करके दे रहा है, चाहे आप चैट जीपीटी बोलो, ग्रॉक बोलो, आइडियोग्राम, लियोनार्डो, हर कोई इमेज को अच्छा बनाने में लग गया है और बहुत हद तक उसने अचीव कर लिया है। तो मैं मानता हूं कि खाली इमेज के बेसिस पे मैं इसको जज नहीं कर सकता, इसके कैपेबिलिटी को। तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू गो टू द वीडियो, मतलब VO2 कितना शार्प हुआ है वो देखना बनता है। तो उसके लिए जब मैंने इसको टेस्ट किया तो गाइज जो रिजल्ट निकल के आए वो देखो। मैंने क्या किया, मैंने सेम इस इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद सीधा मैं यहां पर गया वीडियो जनरेशन पे एंड गाइज उसी को यहां पर जब मैंने पेस्ट किया तो जो इसने मुझे 4 वीडियोस बना के दिए, मैं देख के स्टन रह गया और वो चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। लुक इनटू इट गाइज, देखो ये बिल्कुल सेम वही F1 कार है जो कि मैंने इमेज में बनवाया था विद क्रोम फिनिश्ड। आप फिन्स वगैरह देख लो, सब कुछ देख लो, वो सेम है। जब मैंने इसको प्ले किया तो मैं हैरान हो गया कि इसको एग्जैक्टली दौड़ाते हुए दिखा दिया है ट्रैक पे और उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड में एक रियल F1 रेसिंग होती है। नेक्स्ट देखो, मतलब इसने चारों के चारों वीडियो इतने कंसिस्टेंट बनाया कि मुझे 4 शॉट मिल गए हैं एक ही F1 रेसिंग के। मतलब मान के चलो कोई F1 रेसिंग पे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इन चारों शॉट को बकायदा इस्तेमाल कर सकता हूं अपने एक वीडियो को बनाने के लिए। लाइक दिस, सब में कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त मेंटेन्ड है। देखो, ओ वाह यार, मतलब कहीं से भी मेल्टिंग नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई रॉन्ग चीज होती हुई नजर नहीं आ रही कि ऐसा तो होता नहीं है फिजिक्स में, अलाउ ये उड़ गया, गिर गया, साइड में टकरा गया, किसी के अंदर घुस गया, बिल्कुल भी नहीं। चारों के चारों में इतना बढ़िया मेंटेन किया गया है कंसिस्टेंसी कि आई एम इंप्रेस्ड विद दिस VO2। अच्छा गाइस, एक काम करते हैं कि अगर मैं इस टाइप के रैंडम प्रॉम्प्ट दूंगा तो उससे तो कुछ खास आपको पता नहीं लगेगा कि VO2 बाकियों से बेहतर है भी या नहीं है। तो एक काम करते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं। मैं 5 अब बैक टू बैक प्रॉम्प्ट दूंगा, बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल, और ये लेवल किस बेस पे निर्धारित होगा, प्रॉम्प्ट के कॉम्प्लेक्सिटी पे। मतलब पहला जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसमें नॉर्मल चीजें रहेंगी और नॉर्मल चीजें नोटिस करेंगे, और फिर धीरे धीरे जब हम ऊपर बढ़ते रहेंगे तो मैं प्रॉम्प्ट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा। फिर अब नोटिस करेंगे कि किस लेवल तक, 5 प्रॉम्प्ट में किस लेवल तक वो अपनी काबिलियत साबित कर पाया। वहां से पता लगेगा कि VO2 की जो इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, इतनी चर्चा चल रही थी कि सबसे बेस्ट है, वो है भी या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट है, अ गोल्डन रिट्रीवर पपी हैप्पीली रन्स थ्रू अ फ्लावर फिल्ड meadow during a sunny day with butterflies flying around and a soft breezes swapping the grass। इसमें हमें चेक क्या करना है, ऑब्जेक्ट रेंडरिंग। जैसे कि डॉग मूव कर रहा है, उसका मोशन चेक करेंगे, बटरफ्लाइज का मोशन चेक करेंगे और लाइटिंग चेक करेंगे कितना नेचुरल है। लेट्स एंटर एंड वेट एंड वॉच। तो गाइस जनरेशन डन है, एक के बाद एक चेक करते हैं। क्या क्या चेक करना है, हमें बेसिक ऑब्जेक्ट रेंडरिंग चेक करना है जिसके अंदर ये डॉग है और ये मेडो है, और हमें मोशन चेक करना है कि डॉग जैसे चल रहा है या बटरफ्लाई जैसे उड़ रही है उसमें कहीं कमी तो नहीं है, और ये लाइटिंग कितना नेचुरल है उसको एक बार देख लेते हैं। लेट्स प्ले। तो गाइज ये गोल्डन रिट्रीवर का तो चला नहीं रहा है, लेकिन बाकी जो बटरफ्लाई है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ती नजर आ रही है। और ये जो पीछे मिडोज हैं गाइज, इनको भी हिलना चाहिए था हवा से, लेकिन नहीं हिला। तो फर्स्ट कहीं ना कहीं वीडियो में तो मुझे कुछ खास नेचुरल पंथी नजर नहीं आई। सेकंड चलते हैं, एक बार देखते हैं। इसमें डॉग रन कर रहा है, इसमें पत्तियां भी हिल रही हैं, इसमें बटरफ्लाई का मूवमेंट भी बहुत बेस्ट है। तो गाइज नाउ सेकंड में तो मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली जैसा चाहा था वैसा ही मिला है। नाउ थर्ड देखते हैं, इसमें भी घास हिल रहे हैं, मेडोज मतलब, और बटरफ्लाई का नेचुरल मूवमेंट है, बिल्कुल पपी भी बिल्कुल नेचुरल मूव करता हुआ सामने आया है और फिर जाके ब्लर हुआ है एग्जैक्टली। और फाइनल एक और वीडियो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर डॉग बिल्कुल नेचुरल मूव कर रहा है, बटरफ्लाई मूव कर रहा है और कैमरा एंगल भी सही से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 4 वीडियोस उसने 3 बहुत ही बढ़िया बना के दिए हैं, एक नहीं बना के दिया है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मैं देता हूं। तो इसका मतलब VO2 का फर्स्ट लेवल जो है वो क्लियर हो जाता है। तो सेकंड लेवल पे मैंने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी with flying cars zooming between neon light scrapers at dusk. A robotic street performer plays a glowing violin as people in cyberpunk outfits pass by. ये जो प्रॉम्प्ट दिया ना, इसका जो मेन मोटिव है क्या देखना कि ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को कितना बढ़िया बना सकता है, क्राउड सिमुलेशन कैसे दिखाएगा, कैरेक्टर की क्लॉथिंग कैसे रखेगा, लाइटिंग की कंप्लेक्सिटी को कैसे मेंटेन करेगा और बैकग्राउंड मोशन को कैसे ये मैनिपुलेट करेगा, वो चीजें देखनी है। तो आपने प्रॉम्प्ट तो देख लिया है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेइंग
प्लेइंग द वीडियो। अमेजिंग गाइस, बैकग्राउंड के इमोशंस बहुत ही इसके बढ़िया हैं, एकदम साइबर पंक की तरह पूरा वीडियो है। वायलिन जो प्ले कर रहा है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से उसने वायलिन को दिखाया है, क्योंकि मैंने ग्लोइंग वायलिन लिखा था। और जो वायलिन बजाने का मूवमेंट है वो भी बहुत ही नेचुरल है, कि एक रोबोट जो है वो वायलिन बजा रहा है, उसकी उंगलियां तक आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल वायलिन ऐसे ही बजाया जाता है। लेकिन फ्लाइंग कार्स नहीं देख पा रहा हूं मैं। फ्लाइंग कार्स इस वाले वीडियो में तो नहीं है, क्योंकि ये नीचे चलते हुए कार्स हैं, ऊपर फ्लाइंग कार्स तो नहीं है। लेकिन ये फ्लाइंग लाइट्स क्या जा रही है, क्या वो लाइट की स्पीड से कार जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो देख लेते, चलो इसमें प्ले करते हैं। तो फ्लाइंग कार्स यहां भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिमुलेशन बहुत बढ़िया है, कि लोग जो हैं बिल्कुल नेचुरल मूव कर रहे हैं। ग्लोइंग वायलिन है, हैंड मूवमेंट्स ठीक है रोबोट के वायलिन बजाते हुए, और बहुत ही एक साइबर पंक लुक है। लेकिन अगेन फ्लाइंग कार्स यहां पर नहीं है। तो जो प्रॉम्प्ट एडहेरेंस की बात मैं कर रहा था, कहीं ना कहीं जितना मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, उसमें शायद ये थोड़ा सा डाउनग्रेड नजर आ रहा है। चलो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, जिसमें मैंने लिखा है अ टाइम लैप्स शोइंग अ ट्री ग्रोइंग फ्रॉम अ सीड टू अ फुल्ली ग्रोन ट्री अक्रॉस ऑल 4 सीजन्स, स्प्रिंग विद ब्लॉसम्स, समर विद ग्रीन लीव्स, ऑटम विद फॉलिंग लीव्स एंड विंटर विद स्नो। अब इसमें हम टेस्ट क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम, मतलब कैसे समय के साथ वो पेड़ बिल्कुल बीज से पूरा पेड़ बना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कैसे गया है। एनवायरमेंटल शिफ्ट, मैंने कहा ना कि हर सीजन दिखाना है इसमें, स्प्रिंग विद ब्लॉसम, समर विद ग्रीन, तो वो जो एनवायरमेंट शिफ्ट हुआ है वो हुआ है नहीं हुआ है। नेचर में डिटेल कितना दिया गया है, स्नो कैसा है, फिर ऑटम में फॉलिंग लीव्स कैसे हैं, ये देखना है। और टाइम लैप्स का वो सिमुलेशन मेजरली चेक करना है कि टाइम लैप्स को कितना बेटर तरीके से ये दिखा पाया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस, 2 वीडियो मैंने यहां पर बनवाए हैं। फर्स्ट को चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं सीड तो नहीं है, बट ये कहां से इसको स्टार्ट किया हुआ देख लेते हैं। नो गाइस, ये सीड नहीं है, और सीड से एकदम से इतना बड़ा पेड़ बन गया, तो ये टाइम लैप्स तो बिल्कुल नहीं हुआ। आई एम सॉरी, नेचर सिमुलेशन भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आया है, एनवायरमेंटल शिफ्ट भी नजर नहीं आ रहा है, और टाइम लैप्स तो ये कहीं से कहीं नहीं है। फर्स्ट वीडियो इज अ प्रॉपर एंड अ बिग फेल। सेकंड वीडियो को देख लेते हैं, तो गाइस यहां पर भी सीड नहीं है, और ये टाइम लैप्स वीडियो बिल्कुल नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रॉम्प्ट का ध्यान नहीं रखा गया, ये कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसका मतलब इस लेवल में आके तो पूरी तरीके से व्यू जो है वो फेल हो रहा है मेरे प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी में। अब गाइस एक नेक्स्ट लेवल को और बढ़ाते हैं। एन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इनसाइड अ ड्रीम वेयर ग्रेविटी शिफ्ट्स एंड द प्लैनेट्स टर्न इनटू अ जायंट क्लॉक गियर्स। द एस्ट्रोनॉट स्विम्स थ्रू एयर लाइक वाटर रीचिंग आउट टू अ फ्लोटिंग कैट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये बहुत ही टफ एक प्रॉम्प्ट है, जिसको बनाना इस टाइम पे किसी भी एआई वीडियो जनरेटर के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो व्यू को देख लेते हैं कि ये बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। यहां पर बेसिकली जो टेस्टिंग होगी वो होगा एनिमेशन ऑफ फैंटेसी एलिमेंट्स, फिजिक्स के मैनिपुलेशन चेक करेंगे, और सूरियल ट्रांजिशंस देखेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितना पॉसिबल है व्यू 2 में वो एक बार चेक कर लेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ना, ये बिल्कुल भी फ्लोटिंग वाला तो कोई मोमेंट नहीं है दोस्त, ऐसे कौन फ्लोट करता है। नो, मैं और कैट का सीन बहुत ही छोटा सा दिखा है, तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैंने साफ बोला था कि द एस्ट्रोनॉट स्विम्स थ्रू एयर लाइक वाटर रीचिंग आउट टू अ फ्लोटिंग कैट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इसमें रीडिंग अ न्यूज़पेपर फिर भी ठीक है, शायद ये वाला वीडियो मुझे कुछ नजर आए। ओके, तो ये फ्लोटिंग करके लाइक अ वाटर नहीं जा रहा है, और ये बात क्यों कर रहा है, और ये कैट बिल्कुल एज एन इमेज क्यों काउंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइज ये वाले लेवल पे भी जाके VO2 फेल हो रहा है। तो दोस्त बात ये हो गई है कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने का मन ही नहीं कर रहा, वो तो 5th लेवल एडवांस्ड है। तो अभी तक उसने 2nd, 3rd और 4th लेवल पे ही अपना दम तोड़ दिया है, तो मैं 5th लेवल तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट द नॉलेज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने जितना प्रॉम्प्ट दिया है वो 1 लाइन का प्रॉम्प्ट था। अगर मैं डिटेल प्रॉम्प्ट देता तो पता नहीं ये तो अपने घोड़े ही खोल देता कि भैया मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। तो हो सकता है हमने VO2 से अभी ओवर एक्सपेक्टेशंस पाल ली है, या फिर ये भी तो हो सकता है ना, जो अभी तक टेक्स्ट टू वीडियो वाली जो इनोवेशन है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग तरीके से वर्ल्ड में डेवलप नहीं हुई है। तो आप छोटे मोटे क्लिप्स तो बनवा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत डिजायर्ड एंड डेप्थ लेवल पे जाओगे तो शायद ये फेल हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट टुडेज आउटकम इज। तो चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, जब ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तब इसको अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से हम यूज करना शुरू कर देंगे। तो चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज की वीडियो में भी आपको नॉलेज जरूर मिली है, और अगर नॉलेज मिली है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि एआई के इस रेस में पीछे नहीं होना है दोस्त। हर अपडेट के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और इस चैनल से बढ़िया आपको शायद कहीं और अपडेट मिले, तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस इजाजत दो अपने भाई को, बाय, सी यू।